अब क्या करना होगा ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाएँ, जो क्वालिटी स्टडी दे पा रहे हैं वो भी कर पाएँ और साथ में उनका घर भी चले? देखिए, जब मैं यूट्यूब में पढ़ाती हूँ, जैसे आप कभी भी मेरा कोई क्लास देखोगे, तो मैं ज़्यादा उसमें बहुत कुछ बकवास नहीं करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मान लीजिए वोकैब्युलरी पढ़ा रही हूँ, तो 1 घंटे के क्लास में अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो 150 से 200 वोकैब डिस्कस कर दूँ कम से कम। अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तो उसके बीच में बहुत सारी बातें नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप एक युवा हैं, आप अभी पढ़ रहे हो, आपकी शादी करने की उम्र है, आपकी लव करने की भी सेम उम्र है, आपकी पढ़ाई की भी सेम, करियर भी बनाना इसी समय है। तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों से उलझे रहते हैं और उनमें दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फादर पे डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, उस समय उनके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। तो आपके डिफरेंट लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, कई बार हमें इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि कई बार आके सीधा लड़की आएगी इस ऑफिस में, आँख डबडबाया हो रहता है, जैसे मैं उठती हूँ क्या हुआ? आके सीधा लिपटती है और फूट-फूट के रोना शुरू करती है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे तक पहुँच गई वो ठीक है, मेरे कंधे पर उसने रो लिया। लेकिन जो मेरे तक नहीं पहुँच पाई, उस तक इमोशनली अगर मैं पहुँच जाऊँ और थोड़ा-सा सँभाल लूँ, तो शायद मेरा जीवन, जो कहते हैं ना मैं ज़िंदा हूँ, तो शायद कुछ पूर्ति हो जाए कि हाँ, जीवन का मकसद पूरा हो जाए। इसलिए मैं कई बार अलग से रील बना के बच्चों को इन सब चीज़ों से रिलेटेड समझा देती हूँ और प्यार से बहुत सारी चीज़ें बता भी देती हूँ और ज़्यादा बहुत ओपनली तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, बहुत तरीके से बहुत कुछ समझा देती हूँ, जो उनके पर्सनल लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट